क्योंकि जैसे कि आपको पता है, क्योंकि क्या बोले कुछ भी मत बोलो, क्योंकि वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि इस वीडियो का कोई टॉपिक ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इस वीडियो का कोई भी टॉपिक नहीं है। इस पूरे वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में और अपने लाइफ के बारे में बकवास करने वाली हूँ। तो आपको इंटरेस्ट है तो सुनो, वरना मजाक करियो मत जाओ। इस पूरे वीडियो को देख के जाओ, प्लीज देख के जाओ। तो जैसे देख सकते हो आप, थोड़ा सा सीरियस होने के लिए मैंने यहाँ पे एक चश्मा भी पहन लिया है। तो चलो बिना किसी बकवास के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं YouTube में रेगुलर वीडियो नहीं डाल रही हूँ और इस बात का कंप्लेंट सब लोग कर रहे हैं मुझसे। इसके पीछे एक रीजन है, बहुत ही बड़ा रीजन है कि मैं क्यों नहीं बना रही हूँ रेगुलर व्लॉग्स। हाँ, तो मैं कहा थी कि मैं क्यों, ठीक है प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो मैं क्यों नहीं बना रही यार, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं जब भी सोचती हूँ तेरी मुझसे क्या दुश्मनी है, प्लीज बता दे मुझसे। चलो उसको मारो गोली। तो हाँ, मैं कहाँ थी कि मैं बोल रही थी कि मैं क्यों नहीं डाल पा रही हूँ व्लॉग्स रेगुलर। तो है, एक ही रीज़न है कि मेरा जो मोटिवेशन है व्लॉग बनाने का वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मेरा तो जीने का ही मोटिवेशन ख़त्म हो चुका है गाइस, सच बता रही हूँ। एक ही रीज़न है कि मैं बहुत ही आलसी हो गई हूँ, जो कि सब लोग होते हैं अपने लाइफ में कभी ना कभी। तो हाँ, मुझे आलस आ चुका है गाइस, मैं बहुत आलसी हो चुकी हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ। मेरा जीने का मोटिवेशन ख़त्म हो चुका है। मुझे कुछ भी करने का मन नहीं होता। मुझे मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करती हूँ पूरे दिन, वो है टेंशन करना। और अभी आप पूछोगे कि किस बात का इतना टेंशन है तुम्हें। चलो मैं बताती हूँ किस बात का नहीं है। पूछो किस बात का नहीं है। सबसे पहले मेरा करियर, जो कि कहाँ है मुझे पता नहीं। दूसरा, खुशियाँ, मेरे लाइफ में खुशियों की टेंशन, जो कि कहाँ है मुझे पता नहीं। तीसरा, बहुत कुछ है, बहुत कुछ ऐसे ही अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत कुछ टेंशन मैं करती हूँ। जब से मैंने 20s में एंटर किया है, मेरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ टेंशन टेंशन टेंशन। जब देखूँ तो मैं टेंशन ही करती रहती हूँ। पता नहीं किस बात का टेंशन मैं कर रही हूँ, लेकिन कर रही हूँ। तो मैं अपने बचपन से शुरू करती हूँ कि मैं कैसी लड़की थी और मेरे सोच विचार कैसे थे। तो सारे बच्चों का कोई ना कोई ड्रीम होता है कि मैं बड़े होके इंजीनियर बनूंगी, बड़े होके डॉक्टर बनूंगी, पायलट बनूंगी, कुछ ना कुछ तो बनूंगी, सिंगर बनूंगी, डांसर बनूंगी, कुछ ना कुछ तो बनूंगी। सबका ड्रीम ये होता है कि नहीं? किसी का नहीं होता, लेकिन बाद में उसे पता चल जाता है कि हाँ मुझे ये करना है। लेकिन मेरा सपना कुछ भी नहीं था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि बड़े होके कुछ बनना भी होता है, सोचना होता है अपने करियर के बारे में, कुछ करके दिखाना होता है जैसे सारे बच्चे कर रहे हैं। लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज कभी आया ही नहीं कि फ्यूचर में कुछ करने के लिए अभी से उसकी प्रिपरेशन लेनी पड़ती है। ना मैं पढ़ाई में अच्छी थी, ना मैं सिंगिंग में अच्छी थी, ना मैं डांसिंग में अच्छी थी, ना मैं किसी भी चीज में मैं बहुत अच्छी नहीं थी। मतलब मुझे सब कुछ आता तो था थोड़ा बहुत, मतलब मुझे अच्छा लगता था इसलिए मैं करती थी। लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा कि इसी को लेकर मैं अपना करियर बनाऊंगी। लेकिन 10th के बाद मेरा दिमाग खुलना शुरू हो गया और तब मुझे याद आया कि मैं तो किसी भी चीज में अच्छी नहीं हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हूँ कि मेरे घर वाले मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाए कि हाँ ये लड़की बड़ी होके ये वो बहुत कुछ कर डालेगी। तो वैसा तो दूर दूर तक मेरा कोई प्लान नहीं था, मेरे घर वालों का भी नहीं होगा। तो 10th तक ये सब कुछ सही चल रहा था, मैं इतना सीरियस नहीं थी पढ़ाई के बारे में। फिर 10th के बाद जब सारे बच्चे साइंस और आर्ट्स ले रहे थे, तब मेरे घर वालों ने मुझे पूछा, बेटा तुझे क्या लेना है? साइंस, वो तो दूर दूर तक मेरी लिस्ट में नहीं था, और आर्ट्स, उसमें भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर अचानक मेरी मम्मी को लगा कि मैं गाना अच्छा गाती हूँ, तो मम्मी ने सोचा कि इसको हम म्यूजिक पढ़ाएंगे, इसको हम म्यूजिक कॉलेज भेजेंगे। तो मेरे स्कूल में म्यूजिक करके एक सब्जेक्ट था, तो मैंने सोचा ठीक है मैं म्यूजिक में ही कुछ ना कुछ कर लूंगी। तो फिर 11th में मैंने आर्ट्स के साथ म्यूजिक ले लिया। 11th 12th मैंने म्यूजिक पढ़ा। तो मेरे घर वाले और मेरा तो सबका प्लान था कि हाँ मैं म्यूजिक में ही कुछ करूंगी। लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ दांतन कॉलेज में म्यूजिक सब्जेक्ट तो है, लेकिन यहाँ पे म्यूजिक टीचर उतने अच्छे नहीं है। तो मैंने सोचा अगर मैं म्यूजिक में अपना करियर चुन रही हूँ और म्यूजिक मुझे करना है, अभी पढ़ना भी है कॉलेज में, तो मुझे एक अच्छे टीचर की जरूरत पड़ेगी।
तो मैंने और मम्मी ने कहीं ना कहीं से ऐसे पता लगाया कि दांतन में जो कलकत्ता के ललित कला केंद्र के एक टीचर हैं वो यहाँ पे आते हैं। जिनको पता है ललित कला के बारे में उनको पता है कि वो बहुत ही बड़ी एक म्यूजिक स्कूल है। तो वहाँ के एक टीचर हैं, वो दांतन आते हैं, सॉरी वो दांतन नहीं, दांतन के ही पास में कहीं ना कहीं वो आते हैं, क्योंकि वो तब कोरोना का टाइम चल रहा था और कलकत्ता जाके मैं सीख नहीं सकती और मुझे चाहिए था अपने घर के आसपास एक अच्छा म्यूजिक टीचर। फिर वहाँ पे जाके मैंने सीखना शुरू किया। फिर मुझे लगा झटका, क्योंकि तब उस म्यूजिक टीचर ने मुझे कहा कि तुम्हारा सिंगिंग तो अच्छा है लेकिन तुम्हारे अंदर म्यूजिक का नॉलेज उतना नहीं है, तो तुम म्यूजिक में पढ़ाई मत करो, तुम ऐसे ही साइड में म्यूजिक को सीखो, तुम कोई और सब्जेक्ट चुन लो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं वो टीचर भी सही थे, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत गा तो लेती थी लेकिन मेरे अंदर उतना नॉलेज नहीं था कि मैं उसको लेके कॉलेज में कंटिन्यू कर सकूं। लेकिन मेरे टीचर को ये नहीं पता था कि मेरे कॉलेज में बेसिक से ही शुरू हो रहा है, मतलब जिनको म्यूजिक का कोई नॉलेज नहीं है और जो थोड़ा बहुत गा सकते हैं वो भी म्यूजिक लेके पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ही इजी था। लेकिन मैंने तो वो सोचा ही नहीं। तो उस टीचर की बात को मान के मैंने म्यूजिक से अपना डिपार्टमेंट इंग्लिश लिटरेचर में ट्रांसफर कर लिया। तो अब मैं हूँ इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट। तो कैसे ना कैसे मैंने अपना 3 साल इस इंग्लिश लिटरेचर में अपना कॉलेज कंप्लीट किया। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मुझे इंग्लिश अच्छा लगता था और मेरी दी का भी इंग्लिश लिटरेचर था। तो मुझे लगा हाँ दी से कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी, जो कि नहीं मिली क्योंकि वो भी नहीं पढ़ाई करती थी। लेकिन बीच में कुछ ना कुछ रीजन की वजह से मैंने म्यूजिक सीखना बंद कर दिया। फिर पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर वीडियो बनाने का टैलेंट आ गया, मतलब टैलेंट नहीं बताऊंगी, मतलब अच्छा लगने लगा कि हाँ मैं वीडियो बनाऊंगी, एडिटिंग करूंगी, मुझे अच्छा लग रहा है। तो 3 साल पहले मैंने अपना यूट्यूब शुरू किया। तो सब कुछ अब ट्रैक पे चल रहा था। इस साइड में मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इस साइड में मैं यूट्यूब कंटिन्यू कर रही हूँ, इस साइड में मैं क्या कर रही थी, इस साइड में मैं शायद हाँ मैंने ब्राइडल मेकअप का कोर्स किया। सोचो मतलब कितनी टैलेंटेड हूँ मैं, कितना कुछ कर लिया। अरे एक चीज बताना तो मैं भूल ही गई, स्कूल के टाइम में मैं डांस भी सीख रही थी, पता है म्यूजिक से पहले मैं डांस भी सीख रही थी। लेकिन मेरे जो पहले सबसे फर्स्ट म्यूजिक टीचर थे उन्होंने मुझे बताया कि तुम डांस छोड़ दो, अगर तुम्हें अच्छे से गाना गाना है, अगर तुम्हें अच्छे से सिंगिंग सीखना है तो तुम डांस छोड़ दो। उनको ये लगता था कि अगर हम डांस करेंगे तो सिंगिंग के लिए वो अच्छा नहीं होता है, वो गला टूट जाता है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उन टीचर को डांसिंग अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उन्होंने मुझे ऐसा कहा था। तो मेरा डांस का करियर वहीं पे खत्म हो गया। अच्छा अब निकल, सुंदर है, निकल, सुंदर है, जल्दी निकल। हाँ सुंदर है, तू निकल। ऐसा होता है ना कि हम बहनें जब भी कोई नया चीज लाते हैं तो अपने बहनों को दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो वही मेरी छोटी बहन कुछ जूते लाई है, वही मुझे दिखा रही है कि वो अच्छे हैं कि नहीं। अच्छे हैं तो अब निकल जा। कहाँ पे थे? तो हाँ उन टीचर के बातों में आके मैंने अपना डांसिंग छोड़ दिया। मतलब मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा था, कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आज तक मैंने जो भी चीजें की सब कुछ मैंने बीच रास्ते में छोड़ दिया। डांसिंग भी छोड़ दिया बीच रास्ते में, सिंगिंग भी छोड़ दिया बीच रास्ते में। बीच में मैंने ब्राइडल मेकअप का कोर्स भी किया था, वो भी मैंने बीच रास्ते में छोड़ दिया। पढ़ाई तो मुझसे होती नहीं है, तो मैं लाइफ में क्या ही कर लूंगी। मैं अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, अपने ऊपर पूरा डिसअपॉइंटेड हो गई, ठीक है। और धीरे धीरे मेरे घर वालों को भी ये पता चल रहा था कि ये लड़की कुछ नहीं करने वाली है, क्योंकि जिनको लाइफ में कुछ करना होता है ना उनको देख के पता चलता है। मतलब वो हार्ड वर्किंग होते हैं, वो बहुत सीरियस होते हैं अपने लाइफ को लेके, क्योंकि वो पूरा दिन सोते नहीं रहते हैं, पूरा दिन के ड्रामास नहीं देख रहे होते हैं। मेरे घर वालों को ये पता चल गया था धीरे धीरे कि हाँ ये लड़की कुछ नहीं करने वाली है अपने लाइफ में, ये हमारे ही टुकड़ों में पलेगी और हमारे ही टुकड़ों में पल के सो जाएगी। तो कॉलेज खत्म होते होते मैं एंटर करती हूँ अपने 20s में। तो इस साल मेरा कॉलेज कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है और ना ही मैं यूट्यूब को लेके कुछ सोच रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब से तो मेरा उठ चुका है मन, पता नहीं वो क्यों। लेकिन मुझे लगता है इस बात का आंसर है मेरे पास, क्योंकि उतना अच्छा रिस्पांस मुझे नहीं मिल रहा था जितना मैं सोच रही थी। कि पूरा दिन जब आप वीडियो बना के उसको एडिट करके जब आप पोस्ट करते हो तो इतना तो एक्सपेक्टेशन आप भी करते हो कि हाँ उसका रिव्यू अच्छा आएगा, लेकिन मेरा उतना ग्रो नहीं कर रहा है मेरा चैनल और मेरे वीडियोस में उतने अच्छे व्यूज भी नहीं जा रहे। तो उस टाइम के बाद यूट्यूब से भी मेरा मन उठ चुका है। तो अभी मेरे पास कोई ट्रैक ही नहीं है कि जिसमें मैं चल सकूं। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं किस बात को लेके टेंशन कर रही हूँ। टेंशन तो वो करते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ होता है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो मैं टेंशन किस बात की कर रही हूँ। तो सारे एक्सक्यूज के बीच में मैंने एक पॉइंट निकाला है कि लाइफ में एक ही चीज इम्पोर्टेंट है, वो है खुश रहना, अपने आप को
खुश रखना। तो आज से मैं वो सारी चीजें करूंगी जिससे मुझे खुशी मिलती है। लाइक थोड़ा बहुत सिंगिंग करना, थोड़ा बहुत डांसिंग करना। अब मुझे नहीं सोचना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ करना है वो सारी चीजें जिससे मुझे खुशी मिलती है। और अब से मैं यूट्यूब वीडियो भी कंटिन्यू करने वाली हूँ। मैं कोशिश करूंगी हर हफ्ते 1 या 2 वीडियोस डालने की। तो मुझे अभी सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है आप लोगों का सपोर्ट। तो प्लीज सपोर्ट करते रहिए। आपको अगर आज का ये बकवास सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय।